जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हरि अवस्थी कानपुर से, और आज हम लोग जो बात करेंगे भगवान सत्यनारायण की कथा। कुछ प्रयास है दास का, आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। भगवान सत्यनारायण की कथा हम क्यों करें, कैसे करें, और हमें भगवान सत्यनारायण की कथा क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो सबसे पहले जो हमारा चैनल है, तो सबसे निवेदन कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो दास से कुछ गलतियां हों उसको कमेंट में लिखकर दास को बताएं कि दास से कहाँ गलती हो रही है। आप लोगों से कुछ सीखने का अवसर है, कुछ सीखने को मिलेगा। सोशल मीडिया एक ऐसा चैनल हो गया है आज कि हमें बहुत कुछ सीखने का और सिखाने का मौका हमको मिलता है यहाँ पर। लेकिन दास का तो ये प्रयास है ना कि दास आप लोगों से कुछ सीख सके। शायद ये जीवन जो हमको मिला है, प्रभु ने जो हमको ये जन्म दिया है, जीवन दिया है सीखने के लिए, कि हमारी जो कि सीखने की बताया गया कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखने की कोई आयु नहीं है। लोग वृद्धावस्था तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं, इतनी उम्र हो गई अभी तक नहीं सीख पाए, कुछ प्रयास कर रहे हैं आप लोगों से, शायद कुछ कृपा हो आप लोगों की तो हमको भी कुछ सीखने को मिले। तो प्रयास किया है दास ने, और सभी विद्वज्जनों से, गुरुजनों से और मित्रों से सबसे अनुरोध कि अगर इस वीडियो में दास से कोई भी त्रुटि हो, कोई भूल हो जाए अगर दास से, तो बालक समझकर क्षमा करें। तो हम लोग शुरुआत करेंगे भगवान की कथा से। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, पहले हमें करना है अपने गुरु का चिंतन। अपने जो भी गुरु हैं आपके सबका ध्यान करना है हम लोगों को। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुदेव हमारे सामने हैं तो हमको प्रणाम कर रहे हैं अपने गुरु को। आप भी जो नेक्स्ट अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें अपने गुरु के दर्शन कराएंगे आप लोगों को। कृतार्थ होगा आप लोगों का भी जीवन हमारे गुरु से मिलने के बाद। तो और आप लोग भी कमेंट करके बताएं हमको आपके कौन गुरु हैं, और अगर कुछ विशेष हो तो हमें वीडियो में कमेंट जरूर करें आप लोग, की हमको आगे मोटिवेशन मिलता है ना हमको कुछ बनाने का है। तो दास का पहला प्रयास है ना, पहला प्रयास हमारा कुछ ऐसा अपने से बोल के हम जो वीडियो आ रहा है, तो अगर कुछ भी कमी हो वैसी हो तो आप लोग प्लीज़ बताएं हमको ना कि यहाँ पे ये कमी आ रही है, ये त्रुटि है यहाँ पर, तो उसका सुधार किया जाए। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। भगवान गणपति से प्रार्थना कर कर हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान गणेश की प्रार्थना करेंगे, हमको बल बुद्धि विद्या बुद्धि दें, विवेक दें, सोचने समझने की शक्ति आ सके हम लोगों में। तो आगे हम लोग भगवान गणेश की प्रार्थना करेंगे। सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या परेषु लयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे शैव
विघ्नतस्म न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिसिद्ध्यर्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए, प्रभु को स्मरण करते हुए आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब हम प्रत्येक कथाओं में प्रवेश करते हैं तो जो प्रथम नाम हमको मिलता है वह मिलता है सत्य का। तो जो संसार में सत्य कौन है? सत्य कौन है? सत्य है केवल परमात्मा, केवल ईश्वर। जो नारायण है वही सत्य है, जो सत्य है वही नारायण है। तो ये कथा है सत्य नारायण की। तो जो भी भगवान की कथाएं हैं, जो भी भगवान की लीलाएं हैं, जो भी लीला की है प्रभु ने, परमात्मा ने इस धरा पे आकर जो भी लीला की है, वो सारी कथाएं भगवान सत्यनारायण की हैं। लेकिन विशेषता जो हम लोग बात कर रहे थे आज भगवान सत्यनारायण की कथा की, तो सत्यनारायण की कथा का उद्गम कहाँ से हुआ, क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, तो इस पे भी हम आज चर्चा करेंगे। तो अपने यहाँ जो सनातन धर्म में जो 4 वेद बनाए गए हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराणे हैं। तो जो कथा क्या है, तो अपने यहाँ जो 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मेन जो प्रमुख वर्ण हैं, ये 4 वर्ण ही हैं। 4 और इन्हीं 4 वर्णों की कथाएं। आज तो एक वृक्ष की अनेक शाखाएं हो जाती हैं, उसी प्रकार से आज बहुत से खंड हो गए हैं, बहुत शाखाएं हो गई उनकी। लेकिन जो अगर हम लोग मूल में बात करें तो मूल में 4 वर्ण ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो भगवान सत्यनारायण की कथा भी एक ब्राह्मण की है और दूसरी कथा उष्णकलहारे की जो कि शूद्र, और तीसरी कथा वैश्य की और चौथी कथा क्षत्रिय की। तो 4 कथाएं भगवान सत्यनारायण की कथा में हैं। तो अच्छा, हम लोग अब प्रवेश करेंगे भगवान सत्यनारायण की कथा में। तो कथा का जो प्रारंभ है वह कहाँ से होता है? भगवान की सत्यनारायण का कथा का जो प्रारंभ होता है वह होता है नैमिषारण्य तीर्थ से। सूत जी वहाँ पर तपस्या किया करते हैं। वहाँ नैमिषारण्य में ऐसे हमारे गुरुजन बताते हैं कि तपस्थली है, 88,000 ऋषियों ने वहाँ तपस्या की है। जो भी वेद, पुराण, कथा, भागवत जो भी कही गई, सुनी गई, वह सब नैमिषारण्य में है। तुलसी बाबा लिखते हैं इसके बारे में, एक सुंदर सी चौपाई है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत पावन सुखदाता। नैमिषारण्य जो तीर्थ है पुण्यों का प्रदान करने वाला है और आध्यात्मिकता का बोध कराने वाला है। जो तीर्थ है वो नैमिषारण्य है। जो कथा का प्रारंभ हो रहा है वो कथा का प्रारंभ नैमिषारण्य तीर्थ से हो रहा है। अच्छा, कथा का प्राकट्य कहाँ से हुआ? तो अपने यहाँ 18 पुराणे हैं, जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को। 18 पुराणे हैं अपने यहाँ हैं, जैसे कि पद्म पुराण, ब्रह्मा पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, ऐसे ही स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में से रेवाखंड नाम के अध्याय से ये कथा ली गई है, जिसका आज आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और मुझे दास को ये मौका मिला है कि कुछ शब्द
प्रभु के लिए कह पाएँ, वैसे हमारी वो ताकत नहीं, हमारी वो बुद्धि नहीं, हमारी वो विवेक नहीं कि हम परमात्मा का गुणगान कर सकें या उनके बारे में हम कुछ बता सकें। हमारी वो स्थिति नहीं, ना ही हम बता सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं। क्यों कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। अगर प्रेम है अंदर तो परमात्मा है, अगर प्रेम नहीं है तो परमात्मा का मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप इतिहास उठाकर देख लो, कभी भी ज्ञानियों को ईश्वर नहीं मिलता। जो ज्ञानी जन है उनको परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा किसको मिलते है? जो अज्ञानी है, जो सरल हैं। सा से सीता जी, रा से राम और ला से लक्ष्मण जी, जो इन तीनों मूर्तियों को अपने हृदय में बसा कर रखते हैं, परमात्मा हमेशा उनको ही साक्षात्कार होता है। हम लोग तो दास प्रयास कर रहा है कि कुछ गुणों को जान सके, बाकी तो नहीं, पता नहीं मुझे परमात्मा क्या है, कैसा है, क्यों है। कि प्रेम अगर एक ऐसी चीज़ है प्रेम, तो प्रेम से ही भगवान मिल सकते हैं। बुद्धि विवेक लगाकर, अक्लमंदी, बुद्धिमता, बहुत बुद्धिमता है, लेकिन फिर कहाँ परमात्मा फिर नहीं है, बुद्धिमता में नहीं है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर अंदर कपट है, छल है, तो परमात्मा वहाँ नहीं है ना। परमात्मा कहाँ है? जहाँ निर्मल मन है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर आगे कहते हैं भगवान कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। कितने भी पाप करें हम, करोड़ों गुना पाप करके अगर एक बार भगवान की शरण में आ जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि करोड़ों अरबों पापों को क्षमा करके उनका शमन कर देते हैं और अपनी शरण में ले लेते हैं। शरण में कब लेते हैं? जब हम निर्मल होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चलिए, कोई नहीं, अभी हम लोग प्रवेश करेंगे भगवान सत्यनारायण की कथा में। तो कहते हैं कि मतलब क्या भगवान सत्यनारायण का भी कोई अवतार हुआ है? तो इसके लिए भी हमको फिर मूल में जाना पड़ेगा। भागवत में एक श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोधिपत्याति हेतवे। सच्चिदा, सत्य, धन चित्त, धन आनंद। तो सत्य कौन है? सत्य है भगवान नारायण, परमात्मा, ईश्वर, वो सत्य है। क्यों? वो कल हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। चित्त, प्रकाश, आज शरीर है, ये बोल रहा है, बातें कर रहा है, लेकिन इसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही? ऊर्जा बंद, शरीर बंद, लाइट जल रही है, बल्ब चल रहा है, स्विच ऑफ, बल्ब ऑफ, पंखा चल रहा है, स्विच ऑफ कर दिया। और तो ऊर्जा, शक्ति कौन है? परमात्मा, ईश्वर। आनंद, आनंद भी केवल परमात्मा है, जो परमानंद है, वो भी परमानंद है। आनंद, हम लोगों को आनंद की अनुभूति नहीं होती है, और परमात्मा जो है वो परमानंद है। सच्चिदानंद रूपाय। तो सत्य, धन चित्त, धन आनंद सत्य केवल नारायण है। आज उन्हीं, तो जो मूल में है वो सत्य है, सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। तो कौन है सत्य? नारायण।
भगवान सत्यनारायण, उसी की कथा है। बोलो भगवान सत्यनारायण भगवान की जय। तो हम लोग प्रवेश करेंगे कथा में। तो भगवान सूत जी से शौनकादि ऋषि निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि भगवान तीरथ एक नैमिषारण्य है, कलिमल कलश विहीन, और बैठे थे जहाँ सूत जी तप करने में लीन। सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में तप कर रहे हैं। शौनकादि ऋषियों का आगमन होता है और शौनकादि ऋषि हैं वो शौनक जी से बहुत सुंदर निवेदन कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? भगवान शौनकादि ऋषि जो है वो शौनक जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे मुनि कृपाल अब तो कहिए, उत्तम व्रत आराधन क्या है। मुनि कृपाल अब तो कहिए, उत्तम व्रत आराधन क्या है। मन वांछित फल देने वाला, मन वांछित फल देने वाला, इस कल युग में साधन क्या है। मन वांछित फल देने वाला, इस कल युग में साधन क्या है। हे मुनि कृपाल, हे मुनीश्वर, आप मुझे ये बताएं कि इस कलयुग में मनवांछित फल कैसे मिलेगा। मनवांछित फल जो हमको, मन की इच्छा हमारी, वो सब फल हमको कैसे मिलेंगे। गाड़ी बंगला, ऐश्वर्य, पत्नी बीवी बच्चे, औलाद कैसे मिलेगा हमको। जो मनवांछित हमारे फल हैं उनकी प्राप्ति हमको कैसे होगी। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों बहुत उत्तम प्रश्न किया है आप लोगों ने। ऐसा ही प्रश्न एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। तो जो कुछ भगवान नारायण ने नारद से कहा था वो मैं तुम्हें बताता हूं। एक समय नारद जी अनेक लोगों की यात्रा करते करते मृत्युलोक में आए। मृत्युलोक में भगवान विष्णु ने, मृत्युलोक में आकर नारद जी ने मनुष्यों को तरह तरह के कष्ट को भोगते हुए देखा, अनेक प्रकार की पीड़ाओं से युक्त होते हुए देखा। नारद जी को चिंता हुई कि इन मनुष्यों का कष्ट किस प्रकार दूर किया जाए। यही मन में विचार लेकर वह भगवान विष्णु लोक पहुँचे। भगवान विष्णु के लोक में गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन किए। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं, शुक्ल वर्ण वाले चार भुजाधारी शंख चक्र लिए हुए भगवान विष्णु के दर्शन किए। उनके गले में वनमाला पड़ी है, सुंदर माला पड़ी है। उनके रूप का क्या बखान करूं, नहीं कर सकते। भगवान के अद्भुत रूपों का, उनके रूप का बखान करना तो असंभव है। भगवान मतलब इतने सुंदर हैं कि पूछो नहीं। देखो ना हमारे कान्हा कितने सुंदर हैं। भगवान विष्णु चार भुजाधारी भगवान विष्णु के दर्शन किए। नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति करने लगे भगवान नारायण की। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण
हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन जन मन रंजन दाता। जन मन रंजन दाता। हमें शरण दो अपने चरण में कर निर्भय जग त्राता। कर निर्भय जग त्राता। तूने लाखों की नैया तारी तारी। हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। भगवान नारद की स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, नारद आप किस प्रयोजन से आए हैं? आपके मन में क्या है वह मैं सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, प्रभु मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न होकर मनुष्य तरह तरह के कष्टों को भोग रहे हैं। हे नाथ, वह व्रत तब कौन सा है जिसके करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर आपके श्री चरणों में आ सके? यदि आप मुझ पर कृपालु हैं और दयालु हैं तो मैं वह सुनना चाहता हूं, कृपा कर मुझे सुनाएं। ओ कली के जीवों के लिए यही एक यत्न समझ में आया है। भगवान विष्णु ने नारद से जो प्रेम सहित बतलाया है। क्या बताया भगवान विष्णु ने? कि सतयुग में जो फल मिलता था, सतयुग में जो फल मिलता था, अत्यंत नेम व्रत पूजन से वह कल युग में मिल जाता है। वह कल युग में मिल जाता है। श्री सत्य देव के पूजन से वह कल युग में मिल जाता है। श्री सत्य देव के पूजन से। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा था कि जो फल सतयुग में करोड़ों सालों तक तपस्या करने से, अनेकों व्रत करने से जो फल मिलता था, जो सालों साल तपस्या करने से ऋषियों को, मनुष्यों को जो भी फल मिलता था, वह कलयुग में मिल जाता है। किसके पूजा करने से? भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से, व्रत करने से, तप करने से। जो भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे और पूजन करेंगे, उनके सारे मनवांछित फल, उनको सभी मनवांछित फल मिलेंगे भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से। हे वत्स, व्रत का विवरण दे रहे हैं भगवान विष्णु। व्रत का विवरण दे रहे हैं। क्या है व्रत का? कि हे वत्स, जिस व्रत करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, दुख शोक दूर करने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला, शोक को दूर करने वाला, विजय दिलाने वाला, यह व्रत स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है। इस व्रत का विधान मैं आपको बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। कैसे करना है इस व्रत को, कैसे करना है इस पूजा को, बहुत सावधान होकर, बहुत ध्यान से, बहुत बुद्धि विवेक लगाकर इसको सुनिए। कैसे करना है इस व्रत को? भगवान कहते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? ध्यान से सुनिए। जिस दिन चाहो यह व्रत कर लो, जिस दिन चाहो यह व्रत कर लो, सब तिथियां उत्तम कहलाती, सब तिथियां उत्तम कहलाती। फिर लेकिन संक्रांति पूर्णमासी, लेकिन संक्रांति पूर्णमासी है परम पुनीत गिनी जाती,
लेकिन संक्रांति पूर्णमासी है परम पुनीत गिनी जाती। जिस दिन आप कभी भी किसी भी दिन किसी भी तिथि को व्रत कर सकते हैं, भगवान सत्यनारायण का व्रत करें, कथा सुने, लेकिन संक्रांति और पूर्णमासी, संक्रांति और पूर्णमासी को जो व्रत करने का फल है वो विशेष बताया है भगवान ने कि संक्रांति को और पूर्णमासी का जो फल है वह विशेष है। वैसे तो हम ये कथा व्रत किसी भी दिन कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं, उसका फल अलग है, लेकिन जो संक्रांति और पूर्णमासी को व्रत करते हैं उनके सभी मनवांछित फल, उनको सभी मनवांछित फल मिलते हैं उनको। ऐसा भगवान विष्णु नारद जी से कह रहे हैं। करना क्या है उस दिन, जिस दिन हम व्रत करें उस दिन हमें क्या करना है? एक काम करना है, क्या कि मन को बस में रख कर उस दिन, मन को बस में रख कर उस दिन नारायण से अनुराग करें। अहिंसा असत्य मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। इन 7 चीजों का त्याग करना है हमें। मन को अपने वश में रखकर किन 7 चीजों का हमें त्याग करना है और भगवान से अनुराग करना है। 7 चीजें सुनिए ध्यान से। हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, काम, क्रोध का त्याग करें। क्या त्याग करें? हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। 2 बार 3 बार बोलने का उद्देश्य इसका इस चीज का है। क्यों? पंडित जी को बुलाया, पंडित जी कथा करानी है। अच्छा भाई, ठीक, अच्छी बात, करानी, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, करेंगे, बिल्कुल कथा करेंगे। कथा ही करने आए हैं, पंडित जी करने का आए हैं, कथा करने आए हैं, पंडित जी कथा करेंगे। पता चला मन में संकल्प लिया कि हम तो आज सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। फिर क्या कर रहे हैं सुबह से? हिंसा, झगड़ा नहीं करना, असत्य नहीं। अरे पंडित जी, वो तो हमारे पहले वाले पंडित जी जो ना तो 250 रुपये में कर देते रहे, आप 500 मांग रहे हैं। अच्छा, ये बात असत्य। अरे पंडित जी आपकी तो कोनो व्यवस्था नहीं भाई, ठीक कर लो, जो इस पर अगली बार बढ़िया कर आपका 2100 रुपया दे आप अगली बार। हाँ, 2100 देंगे अगली बार, कराइए कथा। ठीक। मद, अपने पैसे पे, रुपए पे अभिमान, भगवान मना कर रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। 7 चीजों का त्याग करें। फिर क्या करना है? संध्या के समय शुद्ध होकर, संध्या के समय शुद्ध होकर ऊंचे से सुंदर आसन पर, ऊंचे से सुंदर आसन पर भगवान सत्यनारायण की, भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा रखे आवाहन कर, भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा रखे आवाहन कर। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। संध्या के समय शुद्ध होकर स्नान आदि कर
पंडित जी को बुलाकर षोडशों प्रकार भगवान की पूजा करें, भगवान का स्नान कराएं, दूध दही घी पंचामृत, दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान को सुंदर शालिग्राम जी को बढ़िया सुंदर से चंदन लगाएं, तुलसी दल अर्पित करें, पूजा करें, प्रार्थना करें, अपनी मनोकामनाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें। उसके बाद क्या करना है, ये विशेष चीज है, इस पे कुछ बोलना चाहते हैं आप, आगे का है कुछ विशेष बता रहे हैं कि भगवान अब पूजा कर दी, अब क्या करना है हमको, फिर करिए। आटे का मधुर प्रसाद बना, आटे का मधुर प्रसाद बना, अनुराग समेत समक्ष धरे, अनुराग समेत समक्ष धरे, केले के सुंदर कदली फल, केले के सुंदर कदली फल श्री नारायण को भेंट करें, केले के सुंदर कदली फल श्री नारायण को भेंट करें। बढ़िया सुंदर पंजीरी कलहार हो, सवाया बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, हाँ बन रही है, तैयार हो रही है, बहुत बढ़िया सुंदर बढ़िया सवाया पंजीरी बनाएं, केले के फल भगवान को भोग में लगाएं। और मेरा मानना, इसे जहाँ तक पता नहीं, लोगों सब विद्युत जन है, सब विद्वान हैं, परमात्मा जिस समय मेरे थोड़ा अंदर विचार आया तो मैंने सोचा कि आप लोगों से इस चीज़ का व्याख्यान करूं। मुझे जहाँ तक दास की बुद्धि में विवेक जहाँ तक जाता है तो थोड़ा मुझे लगा आटे का प्रसाद बढ़िया सुंदर पंजीरी बनाए। मुझे मतलब जब कथा जब जिस समय लिखी गई, मुझे याद है मेरे नाना बताया करते थे ना कि एक अपने उस जमाने में बताते थे, हम लोगों के समय तो कर गेहूँ ठीक आया बढ़िया मिलता रहा लोगों को, लेकिन हमें नाना कहा करते थे कि उन लोगों के बचपन में गेहूं की जो फसल हुआ करती थी वो कम हुआ करती थी, गेहूं कम मात्रा में होता था, तो इसलिए लिखा गया कि गेहूं के आटे की पंजीरी बनाएं, अगर गेहूं का आटा ना मिले तो चावल का आटा ले लें और शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लें, उसकी बढ़िया सुंदर बढ़िया पंजीरी बनाएं बढ़िया सुंदर बढ़िया पंजीरी बनाएं। लेकिन उसके बाद भी और भी व्यवस्थाएं सत्यनारायण भगवान को चाहिए होती हैं, सब खाते हैं ना भगवान पंजीरी। उस समय तो हम लोगों को एक समय थोड़ा चर्चा करेंगे इस पर कि अगर हम लोग थोड़ा बैक जाएं 20-25 साल पहले, इससे पहले जाएं तो एक मतलब साधारण चीज थी कि मतलब एक छोटे से लेके बड़े स्तर तक, धनाढ्य से लेकर मीडियम वर्ग हो गया और अपना निचला तबका हो गया, गरीबों के यहाँ भी एक ही पूजन होता था खाली, बस दूसरा नहीं। क्या? भगवान सत्यनारायण की कथा। क्या हुआ? बिटिया की शादी, सत्य कथा सुन लो, मुंडन हुआ लड़का का, कथा सुनो, भगवान सत्यनारायण की है, बढ़िया पंजीरी बांटो। तो सत्यनारायण की कथा ही हुआ करती। बहुत धनाढ्य लोग जिन पे बहुत धन होता था वो यज्ञ आदि कार्यक्रम अनुष्ठान, बड़े बड़े महामृत्युंजय और बड़ी बड़ी यज्ञ कराना, अनुष्ठान कराने बड़े ना, तो धनाढ्य लोगों का काम होता था। हम लोगों के मीडियम वर्ग में तो बोले कि कुछ पूजा कराना, पंडित जी का करा ली, कुछ नहीं, कि अच्छा ही सत्यनारायण भगवान कथा सुनो, भगवान कल्याण करेंगे, करते थे ना। आज हम शायद उन पद्धतियों को या अपने बुजुर्गों को बताई हुई बातें या हम लोग उन चीज़ों को विस्मृतियाँ हो रही हैं। आज उस स्तर पर भगवान की कथाएं नहीं हो रही हैं जिस स्तर पे पहले हुआ करती थी भगवान सत्यनारायण की कथा। आज भगवान सत्यनारायण की कथाएं उस स्तर पर नहीं हो रही। तो थोड़ा इस पे थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है हम लोगों को कि हम फिर पुनः भगवान सत्यनारायण की कथा में कैसे हमारा प्रेम हो, हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा कराएं भगवान की कथा। और मुझे तो अपने बचपन की याद है कि वास्तव में अगर सब कुछ नारायण की कृपा है कि वास्तव में अगर आपकी श्रद्धा, क्यों
जब श्रद्धा ही जुड़ी है ना, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा होगी तो सब हमारे काम होंगे। इनसे हमको श्रद्धा करनी पड़ेगी, इन पे विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास, अगर विश्वास है तो ही काम होगा ना। चलिए फिर हम लोग पुनः आते हैं कथा में। तो सुंदर बढ़िया पंजीरी कलहारें, चबाया लगाएं, केले का भोग लगाएं, सुंदर अर्पित करें उनको, और कथा सुने पंडित जी से। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को भोजन करावें। भोजन कराने के बाद अपनी जैसी स्थिति है, जैसी हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो परमात्मा ने जिस प्रकार हमको, जैसी श्रद्धा है, मैंने जो हमको जो दे रखा है, झूठ नहीं, छल नहीं, मैंने अभी इससे पहले कहा था, हिंसा, सत्य, मद, मोह, लोभ, काम, क्रोध का त्याग करें, तब भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। भगवान को कथा कराएं पंडित जी से, भोजन करावें उनसे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि दक्षिणा का कोई वो नहीं है ना। हमारी सामर्थ्य क्या है, हम हमारी स्थिति क्या है। एक शायद रिक्शा वाला, अगर वो न्यून है उसकी दक्षिणा, तो मन चलता है ना, मतलब जिसकी जैसी आय हो, जैसी व्यवस्था हो, जिस प्रकार प्रभु ने हमको मान रखा है, इन्होंने जैसी हमको व्यवस्था कर रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा मन से, ब्राह्मण के मन में भी संतोष होना चाहिए, और यजमान के मन में भी ये होना चाहिए ना कि हम पंडित जी को ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं, और जो ब्राह्मण हैं उनके अंदर भी संतोष होना चाहिए, क्योंकि कि हमको बहुत मिला, आज परमात्मा की बहुत कृपा रही। भी हम कथा सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो केवल विश्वास और श्रद्धा से ही जब वो लकड़हारा जा रहा है कि हम आज जो कुछ मुझे धन मिलेगा, आज उसके बाद मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करूँगा, आगे सुनने को मिलेगा हम लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों लोगों को आपस में विचार करना चाहिए, यजमान को ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा देनी चाहिए, और यजमान दक्षिणा लेने वाला उसको भी अपने हृदय में रखना चाहिए कि आज मुझे बहुत कुछ मिला, जो परमात्मा ने मुझे दिया है वो बहुत सुंदर है। आज बहुत व्यवस्था, बहुत सुंदर व्यवस्था की है भगवान ने, शायद पता नहीं, अरे आज बड़ी कृपा हुई है ठाकुर जी की हम पर, बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। ब्राह्मण को दक्षिणा दें, आशीर्वाद प्राप्त करें, कीर्तन आदि करें, भजन करें। इति श्री रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।